जय हिंद दोस्तों, सरकारी नौकरी गुरु में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी की संपूर्ण जानकारी। और आज हम बात करेंगे आरएसएम एसएसबी में निकली 1054 पदों पर जेईई की भर्तियों के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी लेटेस्ट सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी आप सबसे पहले पा सकें। तो आइए अब बात करते हैं आरएसएम एसएसबी में 1054 पदों पर जूनियर इंजीनियर यानी जेईई की भर्तियों के बारे में। हम इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सभी योग्यताओं से लेकर ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा शुल्क, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड आदि सभी की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए अब जानते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर आरएसएम एसएसबी यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। पद का नाम जूनियर इंजीनियर यानी जेईई। पदों की संख्या 1054, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया के लिए 954 पद हैं और टीएसपी एरिया के लिए 100 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 1054 है। आवेदन की तिथियां 24/6/2020 से 8/7/2020 है, यानी इसकी जो आवेदन की तिथि होगी वो 24/6 से स्टार्ट होगी और आप 8 जुलाई तक इसे कर सकते हैं। और 8 जुलाई 2020 ही इसकी जो आवेदन फीस है उसकी अंतिम तिथि भी है। बाकी की जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसके एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होंगे, तो उसके लिए हमारे ये वीडियोस या बाकी वीडियोस कंटिन्यू वॉच करते रहिए। योग्यता, आपने किसी भी डिग्री यानी आपने किसी भी रिलीवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में या तो आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो, यानी अलग अलग है। जिस डिसिप्लिन का फॉर्म भरते हैं उसी डिसिप्लिन में, उसी ट्रेड में आपके पास या तो उससे संबंधित डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो। इसके लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है और इसका जो कैलकुलेशन होगा वो 1/1/2021 यानी 1/1/2021 को आपकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच हो। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसमें जो आयु है उसमें छूट भी दी जाएगी। इसके लिए आवेदन शुल्क जनरल और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर और ओबीसी जो छात्र हैं उनके लिए 450 रुपये, जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए 450 रुपये है। और ऐसे छात्र जो ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर हैं, अगर वो राजस्थान के निवासी हैं तो उनके लिए 350 रुपये है। बाकी जो राजस्थान के निवासी एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये फीस है। ये फीस आप ऑनलाइन या फिर सीएससी ई मित्र कियोस्क के द्वारा पे कर सकते हैं। नीचे की तरफ लिंक दिए हैं हमने। सबसे पहला लिंक है डाउनलोड रीओपन नोटिफिकेशन। दोस्तों याद रखिए, जो भर्तियां थी ये पीछे निकली थी, लेकिन इनको कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से डिले कर दिया गया और अभी दोबारा ये रीओपन हुई है। तो ये रीओपन का नोटिफिकेशन दिया, आप यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। बाकी इसका पुराना नोटिफिकेशन, कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यहाँ से आप क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो आपको हेल्प करेंगे जब आप ऑनलाइन आप आवेदन फिल करते हैं। उसके लिए पहले इंस्ट्रक्शन है कि जब आप किसी भी फॉर्म को भरते हैं तो सबसे पहले उसकी पीडीएफ अच्छे से पढ़ लें, यानी जान लें क्या क्या योग्यता है, आप उनको कहाँ कहाँ पूरा उतरते हैं, खरे उतरते हैं या नहीं। यानी जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसके लिए फॉर्म भरेंगे कैसे। तो पहले आप अच्छे से पीडीएफ को रीड करें, अच्छे से पढ़ें उसको और सारी योग्यताओं के बारे में जानें। ये किसी भी फॉर्म को भरने से पहले ये प्रक्रिया जो आपको करनी होगी। दूसरा है, जब आप फॉर्म फिल करें तो आपके पास सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो आपके एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हो या फिर आपके एड्रेस प्रूफ वगैरह हो। नेक्स्ट है इन सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की, और इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल करें तो आपके पास आपका फ़ोटो और आपके सिग्नेचर, इनकी स्कैनिंग कॉपी भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके बाद जब आप फॉर्म फिल करें तो एक एक कॉलम का अच्छे से प्रीव्यू चेक कर लें, कहीं आपने कोई गलत तो जानकारी नहीं दे दी है। और इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल करें तो पहले अच्छे से जान लें कि आपने, अगर आपको आवेदन शुल्क में छूट नहीं दी गई है, एक्सेप्टेड नहीं है आपके लिए फ़ीस, तो आपने फ़ीस पे कर दी है, क्योंकि जब तक किसी भी फॉर्म की फ़ीस पे नहीं होती है तब तक उसको अधूरा माना जाता है। और जब आप पूरा फॉर्म फिल कर दें तब उसका भविष्य के लिए एक प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखें। आगे फिर हमने लिंक दिया है, यहीं पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक है, पीडीएफ का लिंक है, एडमिट कार्ड, आंसर के रिजल्ट का है। यानी अगर आप भविष्य की भी जानकारी किसी वीडियो से संबंधित या इस भर्ती से संबंधित जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करते रहिए।
और जानते रहिए कि इसका एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा, आंसर की कब और रिजल्ट कब आएगा। बाकी जितने भी लिंक है जिनके बारे में हमने बात किया, ये सभी लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। बाकी चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आपको इस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर लेकर और जानते हैं किस तरह से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से परीक्षा शुल्क पे करेंगे और हम PDF किस तरह से डाउनलोड या पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं हम वेबसाइट्स, ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ, विभाग की वेबसाइट्स की तरफ। चलिए यहाँ पर सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, हम इसी पर क्लिक करते हैं और जो देखते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स किस तरह की है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन हो गई है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है। यहाँ पर सभी जानकारी भी दी होती है, रिक्रूटमेंट, रिजल्ट, न्यूज़ नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, यहाँ पे कुछ लेटेस्ट न्यूज़ चलती रहती है। इसके अलावा यहीं पर लॉग इन पेज भी दिया गया है इन्होंने। चलिए वापस आते हैं, वापस इसका दोबारा हम रीओपन नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं भर्तियों के बारे में। ये दोबारा ओपन हो चुकी है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसका रीओपन नोटिफिकेशन खुल गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, संशोधित विज्ञप्ति, ये संशोधित विज्ञप्ति है। नीचे की तरफ इसमें लिखा है कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा 2020 हेतु अभ्यर्थियों से पुनः ऑनलाइन आवेदन पत्र 15 दिवस तक दिनांक 24/6/2020 से 8/7 रात्रि 11:59 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। ये प्रूफ है कि ये भर्तियाँ दोबारा ओपन हो गई हैं। यहाँ पे इनका अनुक्रमांक नंबर भी दिया है और ये इसकी इशूइंग डेट की तिथि भी दी है। तो ये जो फॉर्म है आप इनको 15 दिन के ड्यूरेशन के अंदर इनको भर सकते हैं, जो 24/6 से 8/7 के बीच है, और रात को 12 बजे तक आप 12 बजे तक इनको फिल कर सकते हैं। चलिए वापस इसकी PDF रीड कर लेते हैं। ये है डाउनलोड नोटिफिकेशन, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसकी एक बार PDF हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये इसकी PDF डाउनलोड हो गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, ये इसकी PDF है, ये इसका PDF संख्या विज्ञापन संख्या है। कनिष्ठ अभियंता यानी वही जूनियर इंजीनियर भर्ती 2020, यहाँ पर पदों की संख्या नीचे भी दी है, यहाँ पर भी दी है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 954 पद हैं एवं अनुसूचित क्षेत्र के 100 पद हैं, कुल 154 पद हैं यहाँ पर दिए हैं। इसमें डेट मत देखिए क्योंकि डेट जो है वो ओल्ड दी गई है, पुरानी दी है, क्योंकि हमने अभी इसमें संशोधित पत्र जो पढ़ा था, कॉरिगेंडम पढ़ा था हमने। यहाँ पे नीचे विभाग का नाम, पद का नाम, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, फिर यहाँ पे कुल पद दिए हैं। यहाँ पे विभाग का नाम है तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। पद का नाम है कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक, यहाँ पे दे दिया योग्यता वगैरह भी इन्होंने, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली दिया है विभाग का नाम है, विभाग का नाम अकॉर्डिंग टू अपने अनुसार देख लें, फिर यहाँ पे कुल पदों की संख्या अपने अनुसार पढ़ लें, यहाँ पर अच्छे से रीड कर लें। विशेष नोट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन की प्रक्रिया पूरी बताइए इन्होंने किस किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं, हम भी बताएंगे आपको आगे चल करके। नीचे आते हैं थोड़ा सा, ये बोल्ड में कुछ लिखा है, अभ्यर्थी आवेदन शुल्क के उपरांत रसीद अवश्य प्राप्त कर ले। चलिए नीचे चलते हैं, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क देख लें इन्होंने क्या दिया है, हालांकि पीछे बात कर चुके हैं। यहाँ पे दिया है आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार निम्न अनुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजें। CSC सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 450 रुपये हैं। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 350 रुपये। समस्त विशेष योग्य जन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 250 रुपये इन्होंने फीस रखी है। ये इसकी प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रवेश पत्र है वो ये जो या तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर दे देंगे या फिर आपको ईमेल द्वारा भेज देंगे, अदरवाइज हमारी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब इसके एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे। कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों का वर्गाकार आरक्षण यहाँ पे दे दिया, आरक्षण यानी जो रिजर्व है वो किस किस तरह से सीटें हैं वो रिजर्व दे दिए, इन्होंने पूरा चार्ट बना के दे दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ लीजिएगा। ऊपर इन्होंने अनुसूचित क्षेत्र का दिया है, नीचे ऊपर गैर अनुसूचित क्षेत्र का दिया, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र का दे दिया है। चलिए और नीचे चलते हैं, मैं इसको और स्क्रॉल कर देता हूँ नीचे की तरफ, देखते हैं भूतपूर्व सैनिक, यहाँ पे फिर रिजर्वेशन दिया है, किसको कितना रिजर्वेशन, क्या क्या दिया, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए क्या क्या रिजर्वेशन है दे दिया यहाँ पर, यानी जो स्पोर्ट का कोटा होता है उसके अकॉर्डिंग भी दिया है। दिव्यांगजन को क्या रिजर्वेशन है, क्या क्या है, उनके लिए नोट्स दे दिए यहाँ पर। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश हैं, यहाँ पे वो पढ़ लें अच्छे से। वेतनमान दिया इन्होंने, मैट्रिक लेवल 10
38,800 ये दिया इन्होंने इसके बारे में। पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता यहाँ पर दे दी है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, काफ़ी सारे कॉलम बनाए इन्होंने। अन्य योग्यताएं दे दी हैं। राष्ट्रीयता क्या है, आयु सीमा 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष से का ना हुआ हो, यानी 1/1/2021 को 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको आयु में छूट है, छूट की जानकारी इन्होंने नीचे दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको आयु में छूट चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। पेंशन की जानकारी, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा करने का ऑनलाइन आवेदन की तिथि, परीक्षा का माह यहाँ पे दे दी जानकारी जो आपको अपडेट करते रहेंगी। नीचे की तरफ और आ जाते हैं, आवेदन कैसे करें इसकी जानकारी दे दी है उन्होंने। नीचे चलते हैं और विशेष टिप्पणी छोड़ देते हैं इसको। लेखन सुविधा, ऑनलाइन आवेदन से संशोधन की प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों का सत्यापन, बोर्ड की वेबसाइट, आवेदन में गलत सूचना, पूरी जानकारी इन्होंने यहाँ पर दी है। मैं इसको एक बार ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देता हूँ। यानी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने पढ़ ली है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से PDF को रीड कर लें ताकि आप जान सकें इसके बारे में। चलिए दोबारा वापस आते हैं हम अपनी वेबसाइट्स पर और अब जानते हैं कि हम ऑनलाइन आवेदन किस तरह से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन पे मैंने क्लिक किया तो ये इसकी ऑफिशियल एक और विंडो खुल गई है। राजस्थान सिंगल साइन ऑन, देखिए हम पहले भी जानकारी दे चुके हैं इसके बारे में। यहाँ पे लॉगिन है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन करें, अदरवाइज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिए, ये ओपन हो गया, बदल गया है। यहाँ पर फिर कुछ चीज़ें दी है, सिटीजन, उद्योग और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप सिटीजन हैं इसके लिए अप्लाई कीजिए। फिर यहाँ पे और कुछ दिया है, नीचे पढ़ लें हम। यहाँ पे जो दिया है नीचे, ये ओनली फॉर रेजिडेंट्स ऑफ राजस्थान स्टेट। अब अगर आप राजस्थान स्टेट से हैं तो फिर आप इन दो में से किसी एक पर क्लिक कीजिए, जन आधार और भामाशाह। और अगर आप ऑल अदर हैं इंक्लूडिंग अबव, ये वाले भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर अलग से भी कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। यानी पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फॉर्म ओपन होगा। अभी मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो डेट है वो 24 है, 24 जून है, और अभी 24 जून जो है वो अभी नहीं है क्योंकि आज तो 21 जून है अभी, यानी भविष्य में 3 दिन बाद ही फॉर्म निकलेंगे, तब आप इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं। फिर भी आप देख लीजिएगा अच्छे से, और बाकी जितने भी लिंक हैं हमने ये सब आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, जब आप इसका ऑनलाइन आवेदन 3 दिन बाद आप इसका ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जो कमेंट बॉक्सेस में कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। और यदि आप लेटेस्ट सरकारी नौकरी की डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, आप उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कीजिए और हमें उस पर JOB जॉब लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिए। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।